हम आपको ले चलेंगे गौतम बुद्ध के समय की एक ऐसी महिला के जीवन में जिसने भोग से त्याग का अनोखा सफर तय किया। इस कहानी का हर पल आपको अचंभित कर देगा, तो बने रहिए हमारे साथ एमएन स्टोरी चैनल पर। प्राचीन काल में वैशाली नगरी न केवल अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि वहां की एक महिला की सुंदरता की चर्चा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में होती थी। वह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, वह थी अमरपाली, जिसे नगर वधू का दर्जा दिया गया था। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उसके द्वार पर हर समय राजा महाराजाओं की सोने की रथें खड़ी रहती थीं, केवल एक नजर उसकी खूबसूरती का अनुभव करने के लिए। लेकिन अमरपाली की कहानी सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक आत्मिक संघर्ष था, एक शून्यता थी जो सारी भौतिक संपत्ति और शारीरिक सुखों से भी नहीं भर सकी। यही उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी, आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम की खोज की यात्रा। अमरपाली को नगर वधू की उपाधि सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण नहीं मिली थी, बल्कि उसका चुनाव एक परंपरा के अनुसार हुआ था, जहां समाज की सबसे सुंदर स्त्री को यह पदवी दी जाती थी। इस पदवी के तहत वह किसी भी व्यक्ति की पत्नी नहीं थी, बल्कि पूरी नगरी की थी। इस पद के बावजूद अमरपाली ने अपने जीवन में धन और शोहरत का कोई अभाव नहीं देखा। राजा और सामंत उसकी खुशामद करते थे और उसकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि वह चाहती तो पूरा वैशाली राज्य खरीद सकती थी। लेकिन धन, शोहरत और शारीरिक सुख के बावजूद अमरपाली के मन में हमेशा एक खालीपन बना रहता था। उसकी आत्मा सच्चे प्रेम और शांति की खोज में थी। यह वह आंतरिक संघर्ष था जिसे वह दुनिया के सामने कभी व्यक्त नहीं कर पाई। एक दिन अमरपाली अपने महल की छत पर खड़ी थी, जैसे कि रोजाना वह करती थी, दुनिया को देखती हुई। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने देखा कि एक युवा भिक्षु, जिस्म पर केवल चिथड़े, हाथ में भिक्षा पात्र, शहर में भिक्षा मांग रहा था। वह भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की आभा थी, जैसे कि उसके भीतर कोई गहरा आत्मिक ज्ञान छिपा हो। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय आकर्षण था। अमरपाली उस युवा भिक्षु से तुरंत प्रभावित हो गई। वह महल से नीचे दौड़ी और भिक्षु के पास पहुंची। उसने कहा, भिक्षु, क्या आप मेरे घर भोजन करने के लिए आ सकते हैं? भिक्षु ने उसकी ओर शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और बोला, मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। अमरपाली ने अपने महल में उस भिक्षु के लिए भोजन का आयोजन किया। भिक्षु ने शांतिपूर्ण ढंग से भोजन ग्रहण किया और तब अमरपाली ने अपने दिल की बात कही। उसने कहा, 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी और मैंने सुना है कि आपके संघ के भिक्षु इस दौरान 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इन 4 महीनों के लिए मेरे महल में रहें। भिक्षु ने धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर जवाब दिया, मैं अपने गुरु गौतम बुद्ध से पूछकर ही कोई निर्णय लूंगा। यदि वे मुझे अनुमति देंगे तो मैं अवश्य आऊंगा। युवा भिक्षु जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा और अमरपाली का निमंत्रण बताया, संघ के अन्य भिक्षु हड़बड़ा गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक भिक्षु को एक नगर वधू के घर में रहने की अनुमति दी जा सकती है। वे तुरंत बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, यह उचित नहीं है। अमरपाली कोई साधारण स्त्री नहीं, वह एक नगर वधू है। अगर यह भिक्षु उसके घर में 4 महीने तक रहेगा तो समाज क्या सोचेगा? यह धर्म के विपरीत है। बुद्ध ने शांतिपूर्ण ढंग से उनकी बातें सुनी। उन्होंने अपनी दृष्टि युवा भिक्षु पर डाली और बोले, तुम्हें जाने की अनुमति है। भिक्षु ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और विदा ले लिया। लेकिन बुद्ध के निर्णय से अन्य भिक्षु असंतुष्ट थे। उन्होंने आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी। गुरु बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। अमरपाली इतनी सुंदर है और यह भिक्षु बहुत ही युवा है। क्या होगा अगर वह मोह में फंस जाए? बुद्ध ने उनकी सारी चर्चाएं सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम सब चिंता मत करो, यह एक परीक्षा है। अगर इस भिक्षु का ध्यान और साधना गहरी है तो वह अमरपाली को बदल देगा, और अगर उसका ध्यान गहरा नहीं है तो अमरपाली उसे बदल देगी।
यह एक लड़ाई है आत्मज्ञान और शारीरिक आकर्षण के बीच। हमें देखना है कि कौन जीतता है। अमरपाली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह खुद एक गहरे आत्मिक परिवर्तन के रास्ते पर थी। उसने सोचा था कि वह अपने सौंदर्य और मोहिनी शक्ति से इस भिक्षु को जीत लेगी। उसने उसे कई बार मोह में डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार भिक्षु उसकी ओर केवल ध्यान और शांति के साथ देखता था। उसकी आंखों में कोई आकर्षण या लालसा नहीं थी। यह देखकर अमरपाली असमंजस में पड़ गई। 4 महीने के इस पूरे समय के दौरान भिक्षु अपनी साधना और ध्यान में लीन रहा। वह केवल भोजन ग्रहण करता और ध्यान करता। अमरपाली ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। यह भिक्षु किसी और दुनिया का प्राणी था। वह जिस शांति की तलाश कर रही थी, वह इस भिक्षु के भीतर थी और अब उसकी ओर आकर्षित हो रही थी, लेकिन मोह के कारण नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान के कारण। 4 महीने बीत चुके थे और अमरपाली का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब वह वही महिला नहीं थी जो केवल धन और शोहरत में जीवन का सुख ढूंढ रही थी। उसने इस युवा भिक्षु के माध्यम से समझा कि सच्चा सुख और शांति आत्मा की गहराइयों में है, न कि भौतिक सुखों में। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर भिक्षु बुद्ध के पास वापस लौटा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने अपनी साधना में विजय प्राप्त की। अमरपाली अब वह नहीं रही जो पहले थी। इसके बाद अमरपाली खुद भी बुद्ध के पास आई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत भोग और सुख देखा, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। मैं अपनी सारी संपत्ति आपके संघ को दान करना चाहती हूँ और मैं भी आपके शिष्य बनना चाहती हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अमरपाली को अपने संघ में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अमरपाली ने नगर वधू से साध्वी बनने का अनोखा सफर तय किया। अमरपाली अब एक नई यात्रा पर निकल पड़ी थी। उसने अपनी सारी संपत्ति बुद्ध संघ को दान कर दी और स्वयं एक साध्वी बनकर आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। अब वह अपने भीतर की शांति और ज्ञान की खोज में लीन थी। वह उस समाज से दूर हो चुकी थी जिसने उसे केवल उसकी सुंदरता और भौतिक सुखों के लिए पहचाना था। अमरपाली का यह परिवर्तन न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे व्यक्ति का अतीत कितना भी भोगविलास से भरा हो, अगर वह सच्चे आत्मज्ञान की राह पर चल पड़े तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अमरपाली की यह कहानी न केवल एक नगर वधू से साध्वी बनने की है, बल्कि यह मानव जीवन के उस संघर्ष की भी कहानी है जो आत्मा की खोज और भौतिक सुखों के बीच होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारा बाहरी जीवन कितना भी समृद्ध क्यों न हो, अगर हमारी आत्मा में शांति नहीं है तो वह जीवन अधूरा है। बुद्ध का यह विश्वास और वह युवा भिक्षु की साधना इस बात का प्रमाण है कि आत्मज्ञान की शक्ति कितनी प्रबल होती है। अगर हम ध्यान, साधना और आत्मिक ज्ञान की राह पर चलें तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अमरपाली का यह सफर हमें सिखाता है कि जीवन का असली सुख और शांति केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। तो दोस्तों, यह थी अमरपाली की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि